हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस। आज हम इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका फेनन्थ्रीन होता है, फेनन्थ्रीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। पूछा क्या जा रहा है कि फेनन्थ्रीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें फेनन्थ्रीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम इसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो निकाल पाएंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, कितने हैं। तो फेनन्थ्रीन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, अगर फेनन्थ्रीन की बात करें तो फेनन्थ्रीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। 3 बेंजीन रिंग क्या होती है, कंडेंस्ड होती हैं इसमें, ठीक है। एक यहां पर होती है और एक आपकी यहां पर होती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेनन्थ्रीन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव। देखिए इतने बॉन्ड होते हैं। अब अगर हम यहाँ पाई बॉन्ड की बात करें तो कितने पाई बॉन्ड हैं। अगर पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो काउंट कर लीजिए पाई बॉन्ड कितने हैं। यहाँ यहाँ आपके जो पाई बॉन्ड आए होंगे वो कितने आ गए होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पाई बॉन्ड है। कितने हैं, 7 पाई बॉन्ड है। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन निकालने लगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। यानी कि यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, यहां से करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी यहां से क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे फेनन्थ्रीन में, 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आपसे एंथ्रासीन पूछ ले तो उसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, एंथ्रासीन और फेनन्थ्रीन में, दोनों में बेंजीन रिंग आती हैं। तो क्या 3-3 बेंजीन रिंग आती हैं, तो दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर आपसे पूछ ले नेप्थलीन तो नेप्थलीन में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ ले बेंजीन तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनका क्या पूछा गया, कोड पूछा गया। क्या पूछा गया है, यूजिंग द गिवन कोड्स अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यानी कि इनमें से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन जल्दी देगा, बस ये बताना है। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देने के लिए एक बात बताएं आपको कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। यानी कि जो एनयू होते हैं न्यूक्लियोफाइल, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, इसका अपोजिट वर्क करते होंगे। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा सबसे फास्ट रिएक्शन जो देगा वो क्या देगा, ऐसा एल्डिहाइड देगा जिसके पास एक ही अल्काइल ग्रुप है। यानी कि फर्स्ट वाला सबसे तेज या ज्यादा देगा, वो क्या देगा, वो CH3CHO एसिटल्डिहाइड। उसके बाद कौन देगा, उसके बाद की बात करते हैं तो उसके बाद कौन देता है दूसरे नंबर पर, नहीं नहीं, CH3CHO नहीं देगा, एक और दिया हुआ है इसमें कंपाउंड F वाला, ये सबसे पहले आएगा। देख लीजिए थर्ड जहां सबसे पहले है वो ऑप्शन सही होगा। तो थर्ड सबसे पहले किस में है, बी और सी में है। उसके बाद कौन देगा, उसके बाद फर्स्ट देगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, यहां से बी सही हो जाएगा। और ऑर्डर क्या रहेगा आपका, थर्ड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद कौन रहेगा, फर्स्ट रहेगा, उसके बाद कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा, और उसके बाद कौन सा रहेगा आपका, फोर्थ रहेगा। तो ऑप्शन आपका यहां से कौन सा सही होगा, यहां से ऑप्शन सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका नेशनल रिएजेंट होता है वो क्या होता है, नेशनल रिएजेंट। नेशनल रिएजेंट इनमें से कौन सा है। तो नेशनल रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K2HgI4, HgI4। और इसके साथ क्या होता है, KOH और होता है। तो देख लीजिए कौन से में है, K2HgI4 प्लस KOH, बी ऑप्शन में है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। काम क्या करता है ये, अमोनिया के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। किसका, नेशनल रिएजेंट का जो यूज किया जाता है वो अमोनिया के सेपरेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फर्स्ट 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपकी कार्बीन है, अरे कार्बीन नहीं, कार्बीन तो मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है, पूछा गया है ये क्या है, तो ये कार्बीन है, देखो निकल गया है मुंह से, ये क्या है, ये आपकी कार्बीन है। क्या होती है कार्बीन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग डाइवैलेंट कार्बन एटम, हैविंग डाइवैलेंट कार्बन एटम। जिनके पास डाइवैलेंट कार्बन एटम होता है उन्हें क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कार्बीन। तो ये क्या है आपकी, यहां से कार्बीन है। और क्या हो सकती है कार्बीन? ऐसे भी आ जाती है कहीं कहीं CCl2 और इस पर लोन पेयर, ये भी कार्बीन होती है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुछ रिएक्शन दी गई हैं और इनको क्या करा रहे हैं? कंप्लीट करा रहे हैं, कि इनको कंप्लीट करने पर पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो अल्कोहल नहीं देगा। तो इनको देखो एक एक करके रिएक्शंस को कराते हैं हम। अगर पहली रिएक्शन की बात करें तो पहली रिएक्शन में आपको क्या दिया हुआ था? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये दिया हुआ था साइनाइड ग्रुप। इसकी रिएक्शन कराई जा रही थी CH3 MgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, यहाँ CH3 नहीं था स्टार्टिंग में, शायद C6H5 था, C6H5। तो देखिए C हमेशा C पर जाता है और MgBr किस पर चला जाएगा? N पर चला जाएगा। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो बनेगा C6H5 C, और इस C पर क्या गया था? CH3, और इसके आगे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड N MgBr। अब क्या करा जाएगा? अब इसका कराया गया हाइड्रोलिसिस एचायन की प्रेजेंस में होगा, और ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा, इधर जाएगा H, इधर जाएगा OH, क्या निकल जाएगा? -MgOH Br, C6H5 C, नीचे CH3 डबल बॉन्ड NH। एक बार फिर से हाइड्रोलिसिस होगा एचायन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से इस जगह से टूटेगा कंपाउंड, यहाँ जाएगा H2, मतलब क्या निकल जाएगा? यहाँ से निकल जाएगा NH3, और आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C6H5 C, नीचे CH3, आगे डबल बॉन्ड O। ये तो कीटोन बन गया है, यानी कि ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, दूसरी में क्या कहा गया है इसके बाद। इसके बाद क्या गया है? कहा गया है कि CO2 की रिएक्शन कराएंगे Gr से, ये आपका CO2 हो गया, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgBr से। तो जैसा कि आपको बताया था कि C हमेशा C पर जाता है और MgBr किस पर जाता है? O पर जाता है। रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगी, और क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर MgBr। अब इसका क्या कराया गया है? इसका कराया गया है हाइड्रोलिसिस, तो ये कंपाउंड यहाँ से टूट जाएगा HOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH Br। देखिए इसमें क्या बना है? इसमें कार्बोजाइलिक एसिड बना है, और पहले वाले में कीटोन बना था। अब हम तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं, जो हमारी तीसरी रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन में हमें क्या दिया गया है? देखते हैं ऊपर। देखिए इसमें O2 से रिएक्शन कराई गई है, तो यहाँ जो बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका ROH, इसी में क्या बनेगा? ROH, और इसमें क्या बनेगा? RX प्लस MgIX, ये बनेंगे। और पूछा क्या गया था कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें अल्कोहल बनेगा? तो अल्कोहल आपका थर्ड रिएक्शन में बन रहा है, यानी कि C वाली में बन रहा है, तो ऑप्शन यहां से कौन सा सही होगा? C वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज SN1 SN2 एडिशन एलिमिनेशन, और क्या कर रहा है? एलिमिनेशन एडिशन। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखिए SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये है नहीं। ये क्या है? एक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एडिशन दो जगह पे दिया हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है, दो जगह पर दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये रिएक्शन जो एग्जांपल है आपका, ये एक एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, यानी कि डी ऑप्शन यहां से आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज एप्लीकेबल इन ऑब्टेनिंग more stable alkene from dehydrohalogenation of alkyl halide with KOH। जब हम
KOH की रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है, तो वो कौन से नियम के अकॉर्डिंग होता है? देखिए समझिए इसको। मान लिया क्या है, ये एक अल्काइल हैलाइड है, CH3 CH2 CH CH3, इसके नीचे सपोज दैट Br है, और इसकी रिएक्शन हम KOH से करा रहे हैं, वो भी कैसे से, अल्कोहलिक से। तो अल्कोहलिक KOH एक्चुअली क्या करता है, इसमें से जो OH निगेटिव है वो बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है। तो ये वाला तो अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है। अब कौन से बीटा पर अटैक करे, तो अटैक कौन से पर करता है, बल्कि ग्रुप में जो बीटा आ रहा होता है उस पर अटैक करता है, तो वहां से हाइड्रोजन निकल जाता है। बनता क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनता है। और क्या बनता है, और बनता है KBr प्लस H2O, यानी कि ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये पूछा जा रहा है ये रूल कौन सा है ना, किसके रूल के अकॉर्डिंग हुई है, तो ये रूल आपका कहलाता है सेट-जेफ रूल। क्या कहलाता है यही रूल? यही रूल कहलाता है आपका सेट-जेफ रूल, यानी कि ये रिएक्शन सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हुई है। तो यहां से ऑप्शन जो सही जाएगा वो आपका ऑप्शन जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है हाइड्रेशन ऑफ इथाइन गिव्स, यानी कि इथाइन का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है। देखो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है, यानी कि कंपाउंड हो जाता है। और हाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो रिएक्शन को करके दिखाते हैं इसको कैसे होगी। देखिए हमारा जो इथाइन होता है, इथाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, इथाइन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस पर रिएक्शन करा रहे हैं वाटर की, मतलब HOH की। रिएक्शन जो होती है H आयन के प्रेजेंस में और Hg पॉजिटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में, और 60 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो जाती है। तो एक जगह जाएगा H और दूसरी जगह क्या जाएगा, OH। कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इसके बाद क्या होगा, यहाँ रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3CHO। और इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटल्डिहाइड बनता है। और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, और इसी का यूपीएससी नेम होता है इथेनॉल। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ से बी के साथ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which one of the following does not observe the anti Markovnikov addition of HBr। देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल लगता किस पे है, पहले ये देख लें। मार्कोनिकॉफ रूल हो या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो, वो किस पर लगता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर। किस पर, एल्कीन्स पर। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती हैं, मान लिया ये CH डबल बॉन्ड CH है, इसकी तरफ अगर CH3 आ गया और इसकी तरफ अगर CH2 CH3 आ गया तो इसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे, है ना। एल्कीन के कार्बन को दोनों को हटा लो, फिर दोनों तरफ का नेचर एक जैसा होना नहीं चाहिए, तो वो रिएक्शन देते हैं। अब यहां से जो आपका फर्स्ट कंपाउंड बोला गया, फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बोला गया है, कंपाउंड देखिए फर्स्ट कंपाउंड आपका बोला गया है यहां से ब्यूट-टू-इन, ब्यूट-टू-इन, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ब्यूट-टू-इन। तो ये तो बेटा क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर ब्यूट वन इन की बात करें तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल है। यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये देगा नहीं देगा अभी बताएंगे। नेक्स्ट है पेंट टू इन, तो पेंट टू इन का फॉर्मूला ये मैंने अभी बनाया ही था। उसके बाद है प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो हमें सीधे सीधे ये छांटना है कि कौन सा कंपाउंड आपका सिमेट्रिकल नहीं है, सिमेट्रिकल है।
तो देखो ये वाला तो अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कौन सा है? ये वाला। तो इस पर मार्कोनी भी रूल नहीं लगेगा और एंटी मार्कोनी भी नहीं लगेगा, तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज बॉन्ड ऑर्डर 2। किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है? देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स कैसा बॉन्ड बनाते हैं वही आपका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ। नाइट्रोजन में होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन। और एच ई में एक्चुअली कोई बॉन्ड ही नहीं होता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। और एच में बॉन्ड क्या होता है? एच सिंगल बॉन्ड एच। बस हमें यह बताना है किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर 2 उसी का रहेगा जो डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका हो जाएगा? यहां से हो जाएगा ऑक्सीजन का। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर एक हमारी शॉर्ट वीडियो भी आने वाली है, शॉर्ट वीडियो या ट्रिकी वीडियो आएगी, उसको आप देख लेना, जिससे आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे। 1-2 दिन में ही हमारी जो बॉन्ड ऑर्डर की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।